नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से कुछ एक अच्छा डेवलपमेंट कुछ घंटे पहले हुआ है कि जो 8 भारतीय नौसैनिक कतार में, जिनको एक विशेष परिस्थिति में रहस्यमय तरीके से मृत्यु दंड दे दिया गया था कि उन्हें किसी जासूसी के लिए। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है कि 8 के 8 लोग तो कभी जासूसी करते नहीं, एक ही जासूस बहुत होता है। तो ये तो याद दिलाता है सांबा स्पाई केस की भारत में, जहाँ पूरे के पूरी जो है वो बहुत सारे लोगों को बता दिया गया वो पाकिस्तान के स्पाई है। तो खैर उस चीज़ को पीछे छोड़ते हैं और ये एक अच्छी खबर है कि कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि उनके ऊपर जो डेथ सेंटेंस था भारतीय नौसैनिकों पे, उसको हटा दिया गया है। अब वो जेल सेंटेंस है, उनको जेल काटनी पड़ेगी। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था, अलग अलग उनको काल कोठरियों में रखा गया था सैनिकों को, अब उनको बताते हैं कि डबल बेड अकोमोडेशन में दो दो आदमियों को साथ कर दिया गया है, ताकि वो आपस में साथ रह सकें, बातचीत कर सकें। और भारत के डिप्लोमेट जो हैं वो उनके संपर्क में हैं। तो ये सब कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी से ये सब हासिल हुआ है। तो भारत और कतार के बहुत पुराने संबंध हैं। करीब करीब 7 लाख भारतीय कतार में रहते हैं और कतार की जो एलएनजी है, गैस है, उसका भारत सबसे बड़ा खरीदार है। और अपने जो है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए, एनर्जी रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत पिछले दिनों मोजम्बिक और लैटिन अमेरिका से भी प्रयास करना आरंभ कर लिया है। तो किसी एक जो एनर्जी है, ऊर्जा के स्रोत है, वो एक जगह से तो नहीं आना चाहिए, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। लेकिन ये जो परिस्थिति हुई है, इसके ऊपर कई तरह की बैक चैनल बातचीत होती रही है। तो कतार के अमीर ने शायद वहाँ पे अमीर का जो है वो फैसला अंतिम फैसला होता है। भारत में कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला होता है इन मामलों में, लेकिन कहीं कहीं राष्ट्रपति किसी को माफ़ी भी दे सकते हैं। तो इसी तरह से कतर के अमीर ने, क्योंकि उनको फाइनल से होता है और ये बताया जाता है कि उनसे मिला गया है, मोदी जी भी उनसे मिले हैं, तो इन सब बातों का असर करके ये चीज़ आ गई है। तो एक बात और हम बताना इसमें, इसकी चर्चा करनी बड़ी आवश्यक है कि जो हुसैन साहब थे, पेंटर साहब थे, जिनके ऊपर पेंटिंग वेंटिंग लगाने में भारत में बड़ा झंझट हो गया था, तो वो अंत में जाके कतर में रहे। और कतर और भारत का बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ और बातें भी हैं कि हमास के अधिकतर जो बड़े बड़े लीडरान हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो कि इजराइल पे हमला करते रहते हैं, वो भी कतर में रहते हैं। और ये भी माना जाता है कि कतर से बड़ी सहायता मिलती है पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये खैर चैलेंजेज हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस परिस्थिति में जो है वो भारत के नौसैनिक हैं, उनको रिलीफ मिल गई है। अब आगे केस चलेगा और उसके अंदर भारत की सरकार के द्वारा उनकी मदद की जाएगी। और ये अब आशा बलवती हो चली है कि वो सुरक्षित भारत में लौट आएंगे। उनको क्यों सज़ा दी गई, वो तो किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे थे कंसल्टेंट के रूप में। सारे ही बड़े होनहार और डेकोरेटेड हैं, अधिकतर उनमें से नौसैनिक जो वहाँ गए थे। लेकिन चलिए पिछली बातों को छोड़ देते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।
हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। दूसरी बात ये भी है कि बहुत दिनों से बहुत सारे मित्र लोग और समाचार पत्रों में बड़े बड़े लेखक और बातचीत में भी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बौद्धिकता के होने वाले बहुत सारे खतरे। देखिए, खतरे तो हर चीज़ के होते हैं। एक जो चाकू है वो ऑपरेशन के काम भी आता है, डॉक्टर इस्तेमाल करता है, सब्जी काटने के भी काम आता है, और अपराधी उससे बहुत सारे अपराध भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर आदमी किसी चीज़ का इस्तेमाल अपनी आवश्यकता और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करता है। तो ये जो बात 25 कार्यक्रम है, इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सूचनाएं किसी भी विषय, किसी व्यक्ति या किसी घटना के बारे में होती है, तो उसका संकलन करने के लिए बौद्धिक कृत्रिमता के जो कई कार्यक्रम हैं उनका इस्तेमाल हम करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो आप अलग देख लें। आप किसी भी जो है वो उसकी एक समरी चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार से हो सकती है। ये ठीक है कि एक कोई प्रोग्राम होता है, उसकी जो एक आर्किटेक्चर होता है उसी हिसाब से वो खंगालता है सारी सूचनाओं को। जैसे कि पहले इंटरनेट के पर टेक्स्ट के रूप में उपलब्ध हों और पिक्चर के रूप में उपलब्ध हो, तो वो उनको सामने ला के रख देता है। तो बात 25 के अधिकतर कार्यक्रम में हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उनके टूल का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमें मदद मिलती है। आप भी कोई प्रश्न का उत्तर चाह रहे हों, कोई बातचीत को समझने का प्रयास कर रहे हों, तो आप विभिन्न तरह से अलग अलग प्रश्न बना करके इन बातों को आप सामने ला सकते हैं। पुरानी पद्धति ये थी कि अलग अलग तरह से सर्च किया जाता था, फिर उसमें से ढूंढ ढूंढ के शब्द या कि जो है सेंटेंस और सब्जेक्ट निकाला जाता था, तो उसमें बहुत समय लगता था। तो इसमें समय कम लगता है। तो आप भी इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं। किसी एक को प्रमोट करने का हमारा कोई विचार नहीं है, ना ही दृष्टि है। दृष्टि यह है कि ये काम आने वाले टूल हैं, इनका इस्तेमाल विद्यार्थियों को भी करना चाहिए, रिसर्चर को भी करना चाहिए। रिसर्चर को तो एक इन्फॉर्मेशन पे अपनी एक अलग तरह से उनकी दृष्टि होती है, वो गणनाओं को, संख्याओं को, घटनाओं को, व्यक्तियों को अलग तरीके से देखते रहते हैं। तो वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आता है, जिसमें कृत्रिम बौद्धिकता जो है वो लिमिटेड डिज़ाइंड वर्क ही कर सकती है। ह्यूमन माइंड उसके बियॉन्ड जाता है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर बातचीत करेंगे किसी एक नए विषय पे। धन्यवाद, नमस्कार।